प्रतिष्ठिता मनो मे वाचित् प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेभिः वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेन चेतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति
जय गुरु जय श्री भगवान श्री राम के राज्य की दो विशेषताएं हम लोगों ने कल देखी थी। आपको सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा? पीछे आवाज ठीक है? ओके। पहली विशेषता ये थी कि परमात्मा राम को सभी लोग अपना मानते थे। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं था, समाज का ऐसा कोई विभाग नहीं था जिसको ऐसी अनुभूति हो, जिसको ऐसा लगे कि मैं भगवान का नहीं हूँ या भगवान मेरे नहीं हैं, मुझसे थोड़े कटे कटे से हैं, मुझसे अलग हैं। किसी भी राजा की पहली जो सफलता है, पहली जो सिद्धि है, पहली जो उपलब्धि है, वो यही है कि जिस समाज के ऊपर वो शासन करता है, उस समाज के सभी वर्गों से उसका एक आत्मीय संबंध हो, सभी वर्गों से उसका एक अपनापा हो, अपनापन हो। तो जिस तरह से वानरों के साथ भगवान का अपनापा है, गांव वासियों के साथ है, नगर वासियों के साथ है, कोल भील लोगों के साथ है और ऋषि मुनियों के साथ भी है। चित्रकूट में परमात्मा जहां ऋषियों के साथ बैठ के सत्संग करते हैं, वहीं पर जब ऋषि लोग चले जाते हैं तो वनवासी आते हैं, कोल भी लाते हैं उनके सामने, और वनवासियों को ऐसा लगता है कि जो ऋषि मुनि लोग थे वो तो विजिटर थे। उनको लगता है कि ये लोग तो अतिथि थे, आए, थोड़ा सत्संग किया, चले गए। असल में तो हम ही राम जी के, और असल में तो राम जी हमारे ही हैं, हमारे कब्जे में हैं। और वो भगवान को, बताइए, भगवान को सहारा देने की बात करते हैं, भगवान को आश्वासन देते हैं। बोले आप उदास मत होइए, हम इतनी सेवा करेंगे कि आप अयोध्या भूल जाओगे। गिरि कंदर बन गिरि कंदर खोहा, प्रभु हमार यह पग पग जोहा, तह तह तुम्हें अहेर खिलाओ। बोले प्रभु, जंगल का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई कोना नहीं है जो हमने न देखा हो, और हम आपको ले चलेंगे वहां, आपसे आखेट आप खेलोगे, हम आपकी मदद करेंगे, हर मौसम के फल लाके देते हैं। जब अयोध्या वाले वहां पहुंचे ना भगवान को मनाने करने के लिए, तो वनवासी जो हैं वो होस्ट बने, और पूरा का पूरा इलाका तो फल फूल तोड़ने में लगा रहता था, अयोध्या वासियों की सेवा में लगा रहता था।
तो अयोध्या के लोगों ने कुछ पैसे देने की कोशिश करी, तो उन्होंने, क्योंकि शहर में तो बिना पैसे के मिलता नहीं ना कुछ, तो उनको लगा कि तो उन्होंने कान पकड़े कि कृपा करो, हम आपकी क्या सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा बस आप इतना ही समझो कि लेहिन बासन बसन चुराई, हमने आपका अभी तक कपड़ा नहीं चुराया और आप कुछ लेके जो आए हो वो चोरी नहीं हुआ, इतनी ही सेवा समझो, हम और ज्यादा सेवा तो कर नहीं सकते। राम कीन आपन जबही ते, भयं भुवन भूषण तबही ते। जब से प्रभु राम ने हमको अपना लिया है, आपन, देखो यही सफलता है। राम कीन आपन जबही ते, राम ने जब से अपना बनाया है तब से त्रिभुवन का हम लोग अलंकार हो गए, त्रिभुवन के आभूषण बन गए। भयं भुवन भूषण तबही ते। तो राम का अपनत्व, श्री राम की आत्मीयता सबको मिली हुई है। राक्षसों को भी प्राप्त है, वानरों को भी प्राप्त है, आदिवासियों को भी प्राप्त है, वनवासियों को भी प्राप्त है, ग्रामवासियों को भी प्राप्त है और नगरवासियों को भी प्राप्त है, ऋषियों को भी प्राप्त है और अनपढ़ लोगों को भी प्राप्त है। कल हम इस बिंदु को छूने का प्रयास कर रहे थे कि एक राम राज्य की जो धुरी है, राम राज्य की जो आधारशिला है, वो ये है कि समाज के हर वर्ग से प्रभु राम का संबंध है। वो एक छत की तरह है जो हर बीम से, हर पिलर से, हर दीवार से जुड़े हुए हैं। राजा का चरित्र, राजा की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए। राजा किसी एक वर्ग का नहीं हो सकता। दूसरी बात जो कल हम लोगों ने छुई थी वो है कि प्रभु किसी का पक्ष नहीं लेते। किसी को ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, किसी को ऐसा नहीं लगता कि उधर झुक गए हैं और उस वर्ग की वजह से हमारे ऊपर कुछ अन्याय हुआ या हमारी उपेक्षा हो गई या हमारे अधिकार मारे गए या हमारी योग्यता को आशीर्वाद नहीं मिला। ऐसा किसी को लगता नहीं। जो शासक है, जो राजा है, चाहे वो घर का राजा हो और चाहे पूरे राष्ट्र का राजा हो, जब वो निष्पक्ष होता है तो समाज में द्वेष की संभावना बहुत घट जाती है। और अगर वो निष्पक्ष न हुआ, अगर बार बार दूसरों को ऐसा लगता है कि राजा उस तरफ झुका हुआ है, उस तरफ पक्षपात कर रहा है, कि उन लोगों की वजह से हमारे अधिकार छीने जाते हैं, कि उन लोगों की वजह से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जब जब ऐसा समाज में किसी भाग को, किसी वर्ग को लगता है, तब तब उस वर्ग में द्वेष आता है, हार्ट बर्निंग होती है और उसको लगता है कि देखो इन लोगों की वजह से मुझे ऐसा हो रहा है, तो उन्हीं के प्रति द्वेष हो जाता है। द्वेष होता है तो प्रेम के लिए तो कोई जगह बची नहीं। तो राम राज्य की एक बहुत बड़ी सिद्धि यहाँ गोस्वामी जी ने लिखी, सब नर करहि परस्पर प्रीति। द्वेष तो छोड़िए, प्रेम करते हैं लोग एक दूसरे से। और जैसा कल हम लोग देख रहे थे कि पहले द्वेष मिटे तो प्रेम को प्रवाहित होने की संभावना बनती है। जब तक द्वेष बना हुआ है तब तक तो प्रेम
प्रवाहित नहीं होता। अब तीसरी बात राम राज्य में है, कुछ बिंदुओं को छुए बिना मन नहीं मानता। राम राज्य की जो तीसरी बात गोस्वामी जी ने लिखा, बोले धर्म के 4 चरण होते हैं और प्रभु राम ने कुछ इस तरह से सिद्धियां की, इस तरह से समाज में शासन किया कि 4 चरण, अपना ग्रंथ देखना, 4 चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनेहु अघ नाही। धर्म के जो 4 चरण हैं वो स्वस्थ हैं। श्रीमद् भागवत में भी ये वर्णन आता है, स्मृतियों में भी आता है और यहाँ रामायण में भी आया। धर्म हमारे शास्त्रों में जब पिक्टोरियल फिलॉसफी की बात आती है, प्रतीक की भाषा में जब बात करते हैं, तो धर्म को एक वृषभ, एक बैल के रूप में सामने रखते हैं। भागवत जी में तो धर्म बैल है और पृथ्वी गऊ है, वो पृथ्वी का बेटा है एक तरह से। और आप जानते हो कि शिव जी की सवारी नंदी बाबा, माने धर्म के ऊपर ही भगवान शंकर सवारी करते हैं। अगर धर्म न हो तो वाहन ही नहीं है, चलेंगे कैसे, सवारी किस पर करेंगे। और आप ये भी जानते हो कि मंदिरों में हमारे नंदी बाबा हमेशा शिव जी की ओर देखते हैं। इसका अभिप्राय ऐसा भी है कि धर्म सदा सदा ईश्वर की ओर अभिमुख होता है। धर्म कभी संसारी नहीं होता। धर्म का मुख संसार की ओर नहीं होता और इसीलिए उसकी महिमा है, वो प्रभु की ओर उन्मुख है, प्रभु के सम्मुख रहता है और इसलिए उसका नाम है नंदी। नंदी माने आनंदी। अब भगवान की ओर कोई सम्मुख हो और आनंद में न होवे तो ये बनता नहीं है। या तो वो आनंद में है, झूठ बोलता है कि आनंद में नहीं हो, या वो भगवान से विमुख है, झूठ बोलता है कि मैं सम्मुख हूं। ये नहीं हो सकता कि भगवान के सम्मुख हो और आनंद न हो, ये कैसे होगा। अगर धर्म वृषभ रूप है, वृषभ माने बैल, तो उसके 4 चरण हैं। भागवत जी में लिखा, तपः शौचम दया सत्यम, तपः शौचम दया सत्यम। तप, शौच, शुचिता, पवित्रता, दया और सत्य, ये 4 पाद हैं। गोस्वामी जी ने शुचिता की जगह कहीं कहीं दान शब्द लिखा है। वो रामचरितमानस का अपना एक कथन है, लेकिन शास्त्रों में प्रायः सर्वत्र वही 4 पाद हैं। तपः, सत्यम, दया, शौचम, ऐसे है। तप है, दया है, शौच है और सत्यम है। और शास्त्र में ये कहा गया कि कलयुग में 3 पाद खंडित हो जाते हैं, 3 पाद अस्वस्थ हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, भार नहीं लेते, लेकिन एक पाद हमेशा बना रहता है और वो पाद है सत्यम। और लोगों को हमेशा शंका रहती है कि हमें तो लगता है कि सबसे पहला पांव जो टूटता है वो वही टूटता है कि कलयुग में शायद सत्य सबसे पहले खंडित होता है। आपको निवेदन करें, सत्य की परिभाषा ये है कि जो खंडित न हो उसी को सत्य बोलते हैं।
अगर सत्य बाधित हो जाए, अगर सत्य खंडित हो जाए, तो फिर वो सत्य कहलाने लायक नहीं है। वेदांत में सत्य की परिभाषा यही है, अबाधितत्वम सत्यत्वम। जो अबाधित है उसका नाम है सत्य। अच्छा भाई, तो समाज में यहां लिखा कि प्रभु राम के प्रताप से ये चारों पाद बिल्कुल सुव्यवस्थित है। थोड़ा उनकी महिमा को हम लोग स्मरण कर लें। समाज अगर भोगी है तो वो कमजोर समाज है। समाज अगर तपस्वी है, तपस्वी इस मामले में कि पहली बात तो ये कि तपस्या की तैयारी हो कि अगर मेरे कर्तव्य का पालन करने में मुझको असुविधा झेलनी पड़ी तो मैं उसको झेलूंगा। पहले एक मन में तैयारी हो, रेडीनेस हो। तपस्वी होने की पहली शर्त यही है। दूसरी है कि समाज अथवा कोई व्यक्ति न केवल मन में तपस्या के लिए तैयार हो, बल्कि शरीर में भी थोड़ा तैयार हो। शरीर को भी तैयार रखना चाहिए। और तीसरी बात है कि समय आने पे पॉजिटिवली तपस्या करनी चाहिए। तपस्या एक ऐसी प्यारी सी चीज है, हम लोग सुबह की कक्षा में देख चुके हैं कि शास्त्रों ने कुछ इस तरह से कंसीव किया कि तपस्या मनुष्य के उत्थान का साधन है और बिना तपस्या के तपस्या ऊपर उठाने का साधन है और तपस्या न हो तो तप का उल्टा हो गया पत। विद्यार्थी अगर तपस्या न करना चाहे वो विद्यार्थी गिर जाएगा। व्यापारी तपस्या न करना चाहे वो गिर जाएगा। किसान अगर तपस्या न करना चाहे वो गिर जाएगा। एक सैनिक, एक फौजी अगर तपस्या न करना चाहे तो गिर जाएगा। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो बिना तपस्या के खड़ा रह सके। लक्ष्य की ओर बढ़ने में आने वाली असुविधाओं को सह लेना, उनको पार कर जाना, मान के चलना कि दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, उसमें तप बुद्धि रखना, उसमें आदर बुद्धि रखना, तो ये तो जरूरी है। जो तपस्वी है वो परचेजेबल नहीं होता। उसको खरीदा नहीं जा सकता, उसको मोड़ा नहीं जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। बिकने वाले लोग वही हैं जो विलासी हैं। बिकने वाले लोग वही हैं जो भोगी हैं। हिंदुस्तान के इतिहास का काला पक्ष हमेशा ये रहा कि जहां एक तरफ शूरवीर होते रहे, वहीं पर हर बार कोई न कोई इस तरह के लोग भी निकल आते थे जो शत्रुओं के हाथ में बिक जाते थे। किस लिए बिकते थे? इसलिए कि उनका राजमहल जरा सोने चांदी से लद जाए। वो लदता नहीं था, वो भी मार दिए जाते थे, लेकिन उनको प्रलोभन दिया जाता था और प्रायः वो बिक जाते थे। गांधी जी को कोई खरीद नहीं सकता था, इसलिए कि नहीं कि उनके शरीर में बड़ा बल था, इसलिए कि उनको चाहिए नहीं था कुछ। जिस समाज में तपस्या की तैयारी होती है, जिस समाज में तपोवृत्ति होती है, वह समाज
प्रबल होता है, वह समाज बलवान होता है, वह समाज बड़ी सी बड़ी शक्ति के सामने खड़ा हो सकता है, उसको कोई झुका नहीं सकता। हमारे देश का मैं सौभाग्य मानता हूं कि हमारी प्रजा, हमारी जनता में तपोवृत्ति शुरू से रही है। और भले इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो बात तो ये है, लोगों ने एक समय भोजन किया या 2 दिन में एक बार भोजन किया, ऐसा भी कोई समय आया, लेकिन लोग आज भी अपने संस्कारों के साथ हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, अपने अपने धर्म में हैं। लोग कहते हैं कि आप शायद बड़े मुलायम सी कौम हो, बड़े सॉफ्ट से हो, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। स्पेन वॉज ए मुस्लिम कंट्री, और जब बाहरी लोगों ने आक्रमण किया तो मुश्किल से कुछ साल गए और पूरा देश ईसाई हो गया। जिसको आप बहुत मजबूत सोचते होंगे, उसका इतिहास ये है। इस देश में 900 वर्ष विधर्मियों का शासन रहा। कुछ अच्छे भी आए, कुछ बहुत कठोर भी थे। फिर हम रामायण पढ़ते हैं बैठ के। आप जरा सोचो, आपके पूर्वजों ने कितना सहा होगा। अगर वो आज यहां तक बचा के चीजों को ले आए हैं तो इसलिए नहीं कि वो लोग विलासी थे। विलासियों के बस के बाहर की बात है ये। तपस्या साधारण से साधारण व्यक्ति को इतना प्रबल बनाती है कि उसको कोई नहीं झुका सकता। समाज वही बलवान होता है जिसमें तप का आदर हो। ये पहला पाद है, मैं संक्षेप करूंगा, लेकिन ये है, ये ध्यान में हम लोगों को आना चाहिए। जब हमारा ऋषि बोलता है कि धर्म के 4 पाद हैं, इट हैज अ वैल्यूम टू से समथिंग। दूसरा है दया। समाज में दीन के प्रति, दुखी के प्रति, हीन के प्रति एक दया वृत्ति का विकास होना चाहिए, उसको इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। समाज में जो उदासीनता है, इतनी घोर उदासीनता है, कभी कभी लगता है कि पत्थरों के बीच में आदमी खड़ा है। संवेदना धीरे धीरे अगर न्यून होती चली जाए तो पत्थरों की मूर्तियों के बीच में रहने में और आदमियों के बीच में रहने में कोई खास फर्क है नहीं। तो विनोबा जी ने एक बार ये बात कही कि समाज में दो तरह का समाज होता है। बोले कि गेहूं की राशि हो और उसमें से 1 बाल्टी गेहूं निकाल लो आप, तो वहां गड्ढा हो जाता है, यू कैन सी इट। और उस गड्ढे को भरने के लिए आसपास के ना कुछ सज्जन गेहूं दौड़ते हैं। तो वो थोड़े खिसकते हैं अपनी जगह से, कोई थोड़ा खिसकता है और थोड़ा सा गड्ढा भर भी जाता है, लेकिन काफी खाली दिखाई देता है। एक समाज ऐसा है। बोले एक समाज है कुएं के जल जैसा, सरोवर के जल जैसा। बाल्टी व उसी बाल्टी से पानी निकालिए और फिर देखने का प्रयास करिए कि यहाँ गड्ढा बचा कि नहीं बचा। तो बाल्टी निकालते निकालते पता चला कि बाकी चारों तरफ का जल दौड़ता है उस गड्ढे को भरने के लिए, और वहां कोई गड्ढा दिखाई नहीं देता। हमारी कोशिश के बावजूद नहीं दिखाई देता। बोले
आदर्श समाज तो वो सरोवर वाला है, कुएं वाला है। समाज में जब दया हो तो दूसरे की दीनता हीनता भी भर जाती है। इसलिए धर्म का जो दूसरा चरण है दया, वो समाज का भूषण है, समाज की शोभा है। अगर समाज में दया पल्लवित हो, समाज में दया वृत्ति समृद्ध हो, तो समाज रहने लायक होता है, समाज जीने लायक होता है। तीसरा पाद है धर्म का शौचम, शुचिता, पवित्रता। जैसा बड़ी विडंबना है कि हमारे हर ग्रंथ में शुचिता का बड़ा आदर है, लेकिन अब हमें पवित्रता सिखाते हैं बाहर के लोग। जितनी सफाई उनके यहाँ है हमारे यहाँ है नहीं। मंदिरों में परेशानी हो जाती है, और क्या बताया जाए। So this is the value has to be practiced, encouraged. शौचम, इसका रहस्य ये है कि शुचिता चित्त को भी पवित्र करती है, और शुचिता की एक बड़ी खासियत है कि वो छिपी हुई सुंदरता को बाहर निकालती है। मानो एक बहुत महंगी शर्ट हो, बहुत अच्छी तरह से सिली हुई हो, उसका रंग भी अच्छा हो, कपड़ा भी अच्छा हो, लेकिन वो गंदी हो, पहनने लायक होगी? है तो वो कीमती। जहां तक उसके मूल्यवान होने का प्रश्न है, वो है मूल्यवान, कीमती है, लेकिन बस अशुचि होने से वो पहनने लायक नहीं रही। किसी के घर में संगमरमर लगाओ, वो भी इटालियन, ठीक है लगा होगा, लेकिन मानो गंदा हो तो क्या उसका मजा क्या है? और साधारण से साधारण वस्त्र हो, पवित्र हो, तो आदमी उसको पहनने में कोई संकोच नहीं करता, और वो अच्छी भी लगती है। असल में पवित्रता ही वस्तुओं में छिपी हुई सुंदरता को निखारती है। शुचि सुंदर आश्रम निरखी, गोस्वामी जी ने लिखा सुंदर आश्रम नहीं, शुचि पहले लिखा। अगर शुचिता है तो ही सुंदरता है। चाहे जितनी मर्जी आप महंगी सी महंगी चीज कर लो, अगर वो पवित्र नहीं है तो सुंदरता प्रकट नहीं होगी। तो समाज में अगर खूबसूरती को प्रकट होना है और मन को भी प्रसन्न करना है, तो ये बात होनी ही चाहिए, शुचिता होनी चाहिए। अब शुचिता के बहुत सारे स्तर हैं। आचरण शुद्धि हो, द्रव्य शुद्धि हो, भोजन शुद्धि हो, उसका विस्तार बहुत है, तो वो अब आपको सोचना पड़ेगा। शुचिता एक चीज है, धर्म का तीसरा पाद माना जाता है। और चौथा है सत्यम। समाज में सत्य न हो महाराज तो भोजन करना मुश्किल हो जाए। ये भरोसा ही है ना कि ये भोजन ठीक है। समाज में सत्य न हो तो कोई बस में न बैठे, कोई ऑटो में न बैठे, कोई ट्रेन में न बैठे। आप कितने श्रद्धालु हो, नमस्कार। सैलून में जाते हैं लोग, और सामने नाई जो है वो छुरा इधर उधर करता है, और हम आंख बंद करके अपनी गर्दन उसको दे देते हैं। कमाल है यार। फिर आप बोलते हो कि हमें श्रद्धा की कमी है। काहे की श्रद्धा की कमी है?
और वो गर्दन पे छुरा फेरता है और आप आंख बंद किए एंजॉय करते हो कि अच्छा लग रहा है। ये इसीलिए ना कि सत्य बुद्धि वहां पर है। सत्य के बिना तो पानी नहीं पी सकते। लोग कहते हैं सत्य का तो अता पता ही नहीं है। अरे भाई कृपा करो, आप भोजन करते हो, पानी पीते हो और आपको नींद आ जाती है, वो इस बात का प्रमाण है कि दूसरों के आचरण में सत्य है। नहीं तो आदमी को खटका लगा रहे कि मैं सोऊं कहीं और मेरे सोते समय कुछ का कुछ हो जाए। मैं नहीं समझता कि हम में से कोई भी सो सकता है ऐसी जगह। ये नहीं होता। सो ये 4 पाद हैं और आप कल्पना करके देख लेना कि जिस समाज में तपोवृत्ति हो, दयावृत्ति हो, शुचिता हो, सत्य हो, उस समाज का सौंदर्य कैसा होगा। उस समाज में विकास के लिए कोई बाधा नहीं है, उसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सूत्र रूप में ग्रंथों में हमारी बात आती है कि मनुष्य के भीतर अगर ये 4 वृत्तियां सिद्ध हो जाएं और राजा उसको सिद्ध करने में मदद करे तो ही हैज अचीव्ड इट। उल्टा करके देख लो, जाने अनजाने में समाज ऐसा बनता चले जाए जब विलासी हो, भोगी हो। जाने अनजाने में समाज ऐसा बन जाए कि जो कठोर हो, किसी पर दया करने की कोई जरूरत नहीं। सोच के ही बुरा लगता है। जाने अनजाने में समाज ऐसा बन जाए जो अपवित्र हो, और समाज ऐसा बन जाए जो अपने सत्य को निभाए नहीं, 1 नंबर का झूठा हो। ऐसे समाज में प्रगति का क्या हाल होगा और ऐसे समाज में जीने की स्थिति क्या होगी। सो 4 चरण धर्म जग माही, पूरी रहा कतहूं अघ नाही। ये राम राज्य की आधारशिला है। इन बिंदुओं को हमारे लोगों को सोचते रहना चाहिए। गांधी जी ने कहा राम राज्य का सपना मैं देखता हूं, तो थोड़ा पहले ये भी तो जानना है ना कि राम राज्य होता क्या है। राजा की सफलता क्या है, लिखते हैं लोग इतने पवित्र हैं, सबके हृदय में आस्तिकता है, भक्ति है, और ऐसी भक्ति है कि लिखते हैं सकल परम गति के अधिकारी ऐसा एक भी आदमी नहीं था जो साधन चतुष्टय संपन्न नहीं था। इसका अभिप्राय ये हुआ, सकल परम गति के अधिकारी, सभी का अंतःकरण शुद्ध है, निर्मल है, ब्रह्म विद्या को आवाहन करने के योग्य है, ऐसे लोग हैं। कोई रोगी नहीं है, स्वस्थ हैं लोग, सब सुंदर, सब बिरुज शरीरा। लिखते हैं नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। डेथ रेट बहुत कम थी। लिखा है अल्प मृत्यु नहीं कवनी पीड़ा। कोई अपनी आयु के पहले नहीं मर जाता था बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण। अगर आप इन चीजों को इस दृष्टि से देखें तो एक समाज का चित्र हमारे मन में उभरता है। लिखते हैं नहीं दरिद्र, और ये नहीं कि कुछ वर्ग धनी हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। एजुकेशन लेवल वाज द हाईएस्ट। यहां साक्षर नहीं लिखा, लिखते हैं नहीं को अबुध
कोई मूर्ख नहीं था, न लक्षण हीना, ऐसा कोई नहीं था जिसमें कोई न कोई खास गुण न हो, कोई विशेष योग्यता न हो, सब में कुछ न कुछ खास था। सब निर्दम्भ, ढोंगी कोई नहीं था। धर्मरत पुनि नर अरुनार चत, देखना इसको, राम राज्य में शिक्षा, यहाँ बार बार नर नारी दोनों शब्द आता है, आप इसको ध्यान में ले लें। बोलना पड़ता है क्योंकि ये चीजें ओवरलुप्ट होती रहती हैं। नर अरु नार चतुर, सब गुणी, सभी गुणी हैं, सभी चतुर हैं, सभी बुद्ध हैं, प्रबुद्ध हैं, सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी, सभी लोग आभारी रहते हैं। लिखते हैं जो गृहस्थ आश्रमी लोग हैं उसमें स्त्री पतिव्रती है और पुरुष एक नारी व्रती है, दोनों व्रती हैं। ये चौपाई आती है, सब उदार, सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी। व्यभिचार नहीं है समाज में, पहले पुरुष का निर्देश करते हैं गोस्वामी जी। एक नारी व्रत, व्रत रत सब झारी, और फिर स्त्री के लिए लिखते हैं ते मन वच क्रम पति हितकारी, और फिर माताएं भी पति के अनुकूल चलती हैं, उनका हित देखती हैं। राज्य इस सफलता पर पहुंच गया। भारतीय चिंतन में, ऋषि चिंतन में राजनीति के भी 4 चरण हैं। जैसे अभी हमने कहा धर्म के 4 चरण हैं, तो राजनीति के भी 4 चरण हैं। 4 नीतियां मुख्य हैं, फिर इसी का बहुत विस्तार होता है। 4 नीतियां क्या हैं? साम दाम दंड भेद, हाउ टू डील विद अदर्स। तो वो कहते हैं पहला तो डीलिंग यही है कि थोड़ा विचार से बातचीत हो, विनिमय हो, लॉजिक से बात समझाई जाए। साम, एक विचार हो, सभी लोग एक दूसरे को समझें। और कभी मानो ऐसा आदमी आया जो साम से समझता नहीं, बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन उसको तो डील तो करना है, विपक्षी है, विरोधी है, समझाने से नहीं समझा, तब दूसरी नीति का नंबर तब आता है, और वो कहा गया दाम। दाम माने होता है कुछ उसको दे दो, ले दे करके बात खत्म करो, ये जो हम लोग बोलते हैं। कुछ देने से अगर विरोध शांत हो जाता है, कुछ देने से अगर शांति बनी रहती है, तो हमारे शास्त्रकारों ने उसको स्वीकार किया। साम दाम। अब विरोधी है और साम दाम से मानता नहीं, तो आप छोड़ सकते नहीं उसको। तो अब तीसरे नंबर पे आता है दंड। मैं निवेदन करूं, प्रतिशोध नहीं, बदला नहीं, दंड। लेकिन पहले नंबर पे दंड नहीं आता, पहले नंबर पे टू कन्विंसिंग साम, दूसरे नंबर पे दाम। ये दोनों नीतियां जब असफल हो जाती हैं, तब इट इज अलाउड कि नाउ यू पनिशिंग, दंड। और अगर वो बहुत प्रबल हो तो ये सबसे आखिरी नीति मानी जाती है कि उसके टुकड़े कर दो। नारायण, इसको बोलते हैं भेद। अगर 20 धागे मिले हुए हों और न टूटते हों और तोड़ना बहुत जरूरी हो, तो क्या करोगे आप? मानते हो ना?
तो उन 20 धागों को 20 भागों में पहले रखो, नहीं तो कम से कम 10 भागों में करो, उसको कमजोर बनाओ एंड देन डिस्ट्रॉय इट। सो राजनीति में चारों नीतियां स्वीकार की जाती हैं, लेकिन उनका एक क्रम है, उनकी एक प्रायोरिटी है, साम दाम दंड भेद। यहां लिखा राम राज्य की सफलता ये रही कि केवल साम और दाम से राज्य चलता था, राज्य में दंड और भेद के लिए कोई आवश्यकता रही नहीं। किसी ने पूछा कि दंड था ही नहीं राम राज्य में? बोले था, सन्यासियों के हाथ में था दंड जतिन कर, ये पंक्तियां इतनी मधुर हैं, एंजॉयबल हैं। बोले जो यति है ना, सन्यासी दंडी स्वामी लोग, उन्हीं के हाथ में दंड होता था, राजा के पास दंड की जरूरत नहीं थी। और भेद, बोले भेद शास्त्रीय संगीत में होता था, नृत्य में होता था ये राग इस राग से भिन्न है, ये मुद्रा इस मुद्रा से भिन्न है। भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, सी द एक्सप्रेशन, सी द ब्यूटी, सी द पोएट्री, जहां पे पूरा साम्राज्य केवल 2 नीतियों से संचालित हो रहा है, साम दाम, बस दंड की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने कहा राज्य की सबसे बड़ी सफलता है कि राज्य की आवश्यकता न रहे। भगवान ने, हम पढ़ेंगे उसको, कम से कम उस पंक्ति को तो पढ़ेंगे आगे, जब अपनी जनता के सामने भगवान ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने क्या बोला बोले नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। प्रजा को बोलते हैं मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं राजा बन के नहीं, प्रभुता लेकर के नहीं, आपका हितैषी बन के सामने खड़ा हूं। He claims कि मैं कोई चीज अपनी प्रभुता के बूते पे करवाना चाहूं, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, ब्यूटी। कम से कम अगर कोई आइडियल सेटिंग भी हो तो फिर ऐसा आइडियल हो। अगर किसी को आदर्श को भी सामने रखना हो तो आदर्श भी फिर सुचिंतित हो, सुकल्पित हो। और यहां तो राम राज्य की बात, जब मनुष्य ऐसा है, समाज ऐसा है, तो राम राज्य की चर्चा में गोस्वामी जी ने सबसे पहले यही कहा कि प्रभु राम के राज्य में मनुष्य ऐसा हो गया। और एक बार मनुष्य ऐसा हो गया तो प्रकृति मां की तरह व्यवहार करने लगी। वो अगला प्रकरण है जहां राम राज्य में प्रकृति का क्या रूप था वो बताया गया। बोलते हैं शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चली मकरंदा, फूल ही फरई सदा तरु कानन। सारी प्रकृति अपनी सारी पोषक शक्तियों के साथ उपस्थित हो गई। वन में फूल लगते हैं, फल लगते हैं, शहद स्रवित होती है, सागर निज मर्यादा रहे, सागर कभी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं आता और रत्न डाल जाता है तटों के ऊपर। मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज, रामचंद्र भगवान के राज में जब किसानों के मन में ये भाव आने लगता था कि अब पानी बरसना चाहिए तो बादल आते थे। गर्मी उतनी ही पड़ती थी जितनी की फसलों के लिए जरूरत है। लिखा है विधुमयी पूरी, 23वां दोहा है, विधुमयी पूरी
मयूखनी रवि तप जितने काज। सूर्य उतना ही तपता है जितने की जरूरत है, शरीर को नहीं, फसल को। आप जानते हो कि गर्मी न पड़े तो अल्फेंजो कहां से आएगा? आपके मुंह में पानी आ गया होगा तो इसके लिए मैं अपराधी हूं। लेकिन वो बिना गर्मी के नहीं आ सकता, बिना सर्दी के गेहूं नहीं हो सकता, बिना उमस के धान नहीं हो सकता। ये मौसम है जो हिंदुस्तान में इतने फलों का कारण बनता है, केवल धरती नहीं। मुझे कोई कह रहा था कि ब्रिटेन में ये वैरायटी नहीं मिलती, 9 महीने एक ही मौसम, क्या होगा? सर्दियों में जनवरी में मैं गया भुवनेश्वर, तो वहां धान की फसल लगी हुई थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं कभी उधर गया ही नहीं था। मैंने कहा जनवरी में धान की फसल? लोगों ने कहा तो आप क्या सोचते थे? मैंने कहा हम सोचते थे इस समय गेहूं होना चाहिए। तो बोले टेम्परेचर देख रहे हो आप? तब ध्यान गया कि गेहूं किसान के खेत जोतने से नहीं होता जी, इट इज बिकॉज ऑफ द वेदर। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। अमरूद का पेड़ लगा रहता है, फल तभी आता है जब मौसम आता है। आम का पेड़ लगा रहता है, फल तभी आता है जब मौसम होता है। सच में देखा जाए तो हमारा रोल कोई बहुत ज्यादा है नहीं। हाँ, भगवान राम के राज्य में प्रकृति जननी हो गई, प्रकृति पालन कर्त्री हो गई, ये वर्णन किया है। हमें तो तेज चलना पड़ेगा, आप पढ़िएगा, इसका सुख अलग है। बोलते हैं राम जी का परिवार कैसा है? राजा बिना परिवार के स्वास्थ्य के बहुत दूर तक जा नहीं सकता। He has to be supported by his own family people। और लोगों के परिवारों का उसका परिवार आदर्श होना चाहिए। अगर उसका खुद का परिवार है वाय हो रहा हो और वो कहे कि नहीं नहीं हमारी प्रजा का परिवार ठीक रहे, ये बनता नहीं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यहां लिखा, पहले तो दाम्पत्य जीवन सुंदर है, पति अनुकूल सदा रह सीता, कभी प्रतिकूलता नहीं होती जानकी माता में। हालांकि गृह में सेवक बहुत थे, सेविकाएं बहुत थीं, लेकिन खाना माता जी खुद खिलाती थी, ऐसा लिखा है। विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई। सेवा का रहस्य क्या है? बोले सेवा मैं अपनी शर्तों पर करूंगा। तो आप हुकुम कर रहे हो, सेवा थोड़ो कर रहे हो। सेवा माने जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं उसको सुख हो रहा है कि नहीं। यहां पंक्ति लिखी, सेवई सोई कर श्री, सेवा विधि जानई। सेवा विधि यही है कि मेरी सेवा से मेरे स्वामी को सुख होना चाहिए। सो इस बात को लक्ष्य में रख करके जानकी जी व्यवहार करती हैं। राम जी का सबसे बड़ा समर्थन जानकी जी की ओर से आता है। मुझे याद आता है कि गुरुदेव एक बार किसी को समझा रहे थे सिद्धबाड़ी में। बोले कोई कितना भी पुरुषार्थी व्यक्ति हो,
और उसका मंचों पर स्वागत हो रहा हो, अभिनंदन हो रहा हो, बाहर तालियां बजती हो, माला पहनाई जाती और घर में आने पर गालियां बजती हों, if he is not supported in the house, बोले जो सोशल अप्रिसिएशन है वो कभी उसको पूरी तरह से पुष्ट नहीं करता, तृप्ति का कारण नहीं बनता। अब आप लोग प्रबुद्ध लोग हो, आप अपना अपना भीतर देख लो। उन्होंने यहां तक कहा कि सोशल क्रिटिसिज्म कैन बी फेस्ड विद ए स्माइल if somebody has the family support, and social appreciation remains hollow if he is facing criticism in the family। एक सच्चाई है, आदमी जहां से सराहना चाहता है वहां से मिलनी चाहिए। कोई भी सराहना करता हो उससे काम चलता नहीं। तो पहला सपोर्ट है माता जी की ओर से, और दूसरा लिखते हैं से वही सानुकूल सब भाई। अब देखो इसको कहते हैं परिवार। तीनों भाई हमेशा अनुकूल रह करके श्री राम प्रभु की भुजा बन करके उनके साथ चलते हैं। से वही सानुकूल सब भाई, 24वें दोहे के बाद की पंक्ति है, राम चरण रति अति अधिकारी। उनकी ऐसी स्थिति थी कि वो देखते रहते थे कि परमात्मा चाहते क्या है, बस वो एग्जीक्यूट करना हमारा काम है। प्रभु मुख कमल विलोकत रही, कबहु कृपाल हमें कछु कहीं। कि कभी प्रभु हमको कुछ कहें तो सही। ये राम राज्य में केवल एक का राज्य नहीं होता भाई, प्रजा ऐसी है, परिवार ऐसा है, तब राम राज्य बनता है। और आपको निवेदन करें, बहुत लोगों को मालूम ही होगा, रामचरितमानस में जानकी जी का वनवास नहीं है, इसलिए अयोध्या में ही माता जी को 2 संतानें हुई। लिखा है दुई सुत सुंदर सीता जाए। तो दोनों पुत्र हुए लवकुश, और चूंकि प्रभु राम ने 2 संतानें रखी तो यहां लिखा बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही रहा। उस समय परमात्मा का मूक संकेत है प्रजा के लिए कि परिवार का परिमाण इतना ही होना चाहिए। तो परिवार नियोजन वालों को पकड़ना चाहिए। लिखा दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, सभी भाइयों की 2-2 ही संतानें हुई। तो ये परिवार बताना है राम राज्य, लेकिन बताते हैं मनुष्य कैसा था, समाज कैसा था, प्रकृति फिर कैसी हुई, परिवार कैसा है, और समाज में नगर कैसा बना, फिर इसका वर्णन है। और समाज में जो भेदभाव की स्थिति है उसके ऊपर गोस्वामी जी ने लिखा। 600 वर्ष पहले की पंक्तियां हैं ये, 28वें दोहे के बाद की चौथी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है। राजघाट सब विधि सुंदर बर। देखो सरयू नदी बहती है उत्तर दिशा में अयोध्या के, वहां पनघट बना हुआ है जहां से लोग पानी भरते हैं। वहां कोई स्नान नहीं करता, गंदगी नहीं करता। और लिखा कि जो राजघाट बनाया प्रभु ने, वहां सभी लोग एक साथ स्नान करते हैं। लिखा राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जन करहि तहां
चार्यु नर, वहीं पर ब्राह्मण स्नान, वहीं पर क्षत्रिय, वहीं पर वैश्य, वहीं पर शूद्र, समाज का हर वर्ग। अभी आप सोचिए जरा कि कब बीच में ऐसा आया होगा कि तुम्हारा कुआं अलग और हमारा कुआं अलग। ये राम राज्य की व्यवस्था के भीतर की बात दिखाई नहीं देती। यहां मानो एक बड़ा बोल्ड लेटर में गोस्वामी जी ने लिखा, इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि छत चाहिए, केवल पिलर्स और बीम से राम राज्य का निर्माण नहीं होता। सबको ऐसा लगना ही चाहिए कि प्रभु जितना उनके हैं उतना ही मेरे हैं, और ये भी लगना चाहिए कि केवल मेरे नहीं है, उधर भी हैं। इसलिए अगर मैंने कुछ खुराफात करी, ये राम राज्य की पीठिका है, आधारशिला। सिंचाई की व्यवस्था की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं, बहुत विस्तृत है। 30वें दोहे तक राम राज्य के प्रकरण की बात हुई है। 31वें दोहे में 31 गोस्वामी जी ने कहा कि अवतार के समय एक राम राज्य होता है और हर राजा को उसकी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में भी राम राज्य होता है। हो सकता है उसको राजा बनने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब ये विषय बदल रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में भी राम राज्य होता है, हो सकता है, और इसके लिए उसको प्रयास करना चाहिए। और इस राम राज्य के लिए उसको राजा बनने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम उसको पढ़ते हैं। 30वें दोहे के बाद कल मुझे बताया गया कि मैंने अयोध्या कांड बोला। वो हमारा ये भूल थी, मुझे याद ही नहीं कि मैंने ऐसा बोला भी, लेकिन बोला होगा। तो ये उत्तरकांड में 30वां। कभी श्रोता लोग परसों कल सुबह की कक्षा में मैं पाठ कर रहा था, तो परम गुह्यम शब्द है, मैंने पाठ करते समय परमम गुह्यम बोला था। तो हमारे कोई श्रोता आए और बाद में बोले कि वहां तो परमम नहीं लिखा है। तो आज फिर मैंने उसको करेक्ट किया, तो मेरा ध्यान नहीं रहा, प्रमाद हुआ। दोष निवारण एक सुख की बात है। प्रमाद न होवे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो जाए तो कम से कम उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। सो आइए पढ़ते हैं। 30वें दोहे के बाद की पंक्तियां हैं, और जिनके पास रामायण आ ही गई हो तो वो इसको चाहे तो कहीं चिन्हित कर लें कि ये व्यक्ति के जीवन में संभावित राम राज्य है। और रामायण की प्रेरणा ये है, कहिए आदेश ये है कि इस राम राज्य को प्राप्त करना सबकी जिम्मेदारी है, सबका प्रयास होना चाहिए। आइए। जब ते राम प्रताप खगेशा, जब ते राम प्रताप, जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयवती प्रबल दिनेशा,
रहे हूँ लोका। पूरी प्रकाश रहे हूँ लोका। बहुत न सुख बहुत न मन शोका। बहुत न सुख बहुत न मन शोका। नहीं शोक से कहूँ बखानी। प्रथम विद्या निशान शानी। मुलूक जहाँ तहाँ लुकाने। काम क्रोध कैरवस कुचाने। हारमोनियम की आवाज। मुलूक जहाँ तहाँ लुकाने। काम क्रोध कैरवस कुचाने। विविध कर्म गुण काल स्वभाव। चकोर सुख लहीन काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा। मत्सर मान मोह मद चोरा। इन करहु नर नक बनिहुरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना। पंकज बिकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका। विगत शोक एको अनेका। यह प्रताप रवि जा
रामचरितमानस में ये दोनों धाराएं एक साथ सदा चलती रहती हैं। एक अधिभूत में राम राज्य है बाहर, एक अध्यात्म में राम राज्य होता है भीतर, और एक अधिदैव में। सृष्टि काल में हमारे चिंतन में 3 विभाग हैं, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। ये तो तीनों विभाग रहता है। तो अगर राम राज्य अवतार काल में, अगर राम राज्य अधिभूत में होता है तो हर काल में राम राज्य अध्यात्म में होता है, हो सकता है। जब हम ऐसी बात कहते हैं आध्यात्मिक राम राज्य की, तो थोड़ा इसका प्रारूप हम सामने रखें आपके। हमारे भीतर जो जिसका हुक्म चलता है, जिसका शासन चलता है, वो किसका है उसको देखने की जरूरत है। तो रामायण की भाषा में एक तो रावण राज्य हुआ और एक राम राज्य हुआ। जो रावण राज्य है, अधिभूत में जो रावण बना था, अध्यात्म में वो कौन है? गोस्वामी जी लिखते हैं, मोह दश मौली तद भ्रात अहंकार। मोह का ही नाम रावण है। और जब हमारे दशमौली का एक नाम है दशमुख। दशमुख माने क्या हुआ? मुख प्राय भोग का साधन मानते हैं। जब 10 इंद्रियां भोग परायण हो, माने जीवन ही जब भोगोन्मुखी हो, जीवन का लक्ष्य ही जब भोग हो, विलास हो, तब हम मानते हैं कि ये भीतर रावण का राज्य चल रहा है। एक नाम है दशरथ। रथ हमेशा कहीं पहुंचने का साधन होता है। जब हमारा जीवन, जब हमारी इंद्रियां उस साधन के रूप में उपयोग में आने लग जाएं, उनका कोई लक्ष्य हो, तब वह जीवन दशरथ जी का अनुयायी बनता है, दशरथ जी का एक तरह से प्रतीक बनता है। और उसी जीवन में फिर प्रभु राम का अवतार होता है। ठीक हुआ? मोह माने होता है, 2 चीजें होती हैं मोह में। मोह का मूल अर्थ है विपरीत ज्ञान, मोह वैचित्य। माने अगर आत्मा अकर्ता है तो उसको कर्ता समझना, अगर आत्मा अभोक्ता है उसको भोक्ता समझना, अगर आत्मा वास्तविक परमात्मा है तो उसको जीव समझना, अगर अपना स्वरूप विदेह है तो उसको देहधारी समझना। माने हर जगह पे जो उल्टा ज्ञान है, उल्टी समझ है अपने बारे में, लोगों के बारे में, जगत के बारे में, उल्टी समझ के साथ जो जीवन चलता है, समझें कि वो हमारा एक तरह से हमारे जीवन पर रावण का राज्य चलता है। एक पहचान ऐसी है। दूसरी है, जब भोग वृत्ति का शासन मेरे जीवन पर हो, माने मैं जो हुक्म मानता हूं, मैं जो आज्ञा मानता हूं, वो भोग वृत्ति का मानता हूं, तब फिर रावण राज्य हुआ। जीवन में यदि हम अंतर्यामी के इशारों को पहले समझें और उसके अनुसार चलना शुरू करें और उसके अनुसार चलने में सफल हों, भीतर से जो इशारा आता है, भीतर से जो हुक्म होता है,
भीतर से जो प्रेरणा होती है, पहले तो उसके प्रति संवेदना बढ़ाई जाए, पहले तो उसके प्रति सेंसिटिविटी बढ़ाई जाए, उसको पहचाना जाए, और न केवल पहचाना जाए बल्कि उस आज्ञा को चरितार्थ किया जाए, उस आज्ञा को माना जाए। तो अब राजा बदल रहा है। पहले भोगवृत्ति शासन कर रही थी, अब राजा बदला। अब शासन अंतर्यामी का हुआ, और धीरे 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 देखो, हुक्म में रहना ये तो भक्ति है। परमात्मा की आज्ञा हमारे जीवन में चरितार्थ होने लग जाए, प्रभु की प्रेरणा को समझें और हम उसको जी सकें, जी पावें, यही तो भक्ति है। तो जब उनका शासन हमारे जीवन में उतरने लगता है और इतना उतर जाए कि फिर केवल उन्हीं का हुक्म चले, तब उसको फिर हम बोलते हैं राम राज्य, भीतर का राम राज्य। गोस्वामी जी 31वें श्लोक में राम राज्य का समापन इस भीतरी राम राज्य से करते हैं। बोलते हैं, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। राम जी का उदय नहीं बोलते हैं, वेदांत का एक सूक्ष्म बिंदु है, जो वेदांत के विद्यार्थी लोग हैं समझें इसको। राम जी निरंतर विद्यमान हैं, उनका उदय अस्त होता नहीं, केवल उनके प्रताप का उदय होता है या उनके प्रताप का लोप होता है, बस। हमारे उपनिषदों में कहा गया सभी को आत्मज्ञान है, ऐसा कोई नहीं है जिसको लगता हो कि मेरे आत्मा नहीं है, कि मैं नहीं हूं। आत्मानुभूति के बिना तो इंद्रिय व्यवहार नहीं होता, बुद्धि व्यवहार नहीं होता। पहले मैं की अनुभूति है, इसके बाद मन की अनुभूति है, इसके बाद इंद्रियों की अनुभूति है। सो उपनिषदों में बात ऐसी कही गई कि आत्मानुभूति को जन्म नहीं देना है, आत्मा की महिमा को जन्म देना है। मैं उद्धृत कर देता हूं, कठोपनिषद का मंत्र है ये, तमक क्रतुः पश्यति वीत शोकः धातु प्रसादात् महिमानम आत्मनः। आत्मानम पश्यति ऐसा श्रुति ने नहीं लिखा, आत्मनः महिमानम पश्यति, आत्मा की महिमा को देखता है। जो उसकी निर्विकारता है, ये उसकी महिमा है, वो हमको मालूम नहीं पड़ती। जो उसकी निराकारता है वो हमको मालूम नहीं पड़ती। तो यहां गोस्वामी जी की सावधानी देखो, क्या लिखते हैं, जब से भगवान राम के प्रताप का उदय हुआ, राम का नहीं, जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयउ, हृदय में जब वो प्रताप प्रकट होता है, भगवान की महिमा छा जाती है, उनका हुक्म चलता है, उनकी आज्ञा मानी जाती है। जिस किसी के हृदय में ये होता है, उस हृदय को प्रणाम, क्योंकि वहां राम राज्य बन रहा है। और जब वह राम राज्य बनता है, तब गोस्वामी जी कहते हैं कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है और कुछ लोगों को बहुत आनंद होता है। जिनको तकलीफ होती है वो कौन लोग हैं, जिनको आनंद होता है वो कौन लोग हैं। अब हमारे पास समय कहता है कि कल देखा जाएगा। अब हम क्या करें, आइए पहले आरती करते हैं, फिर देखते हैं।
अगर हम 15 मिनट समय बढ़ाएं कल से तो कैसा रहेगा? ओके, तो कल से थोड़ा बढ़ाएंगे तो कुछ काम हो जाएगा। नहीं तो मुश्किल। हाँ, कुछ कह रहे हैं। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित श्रीयति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादि शेष शारद। वरनि पवन सुत कीरति मीठी। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। सब शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस। सारंश सम्मत सबरी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु
संतत शंभु भवानी घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि ब्रज बखानी आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मोती जुबती की गलन रोग भव मूर्यमी की आत्मात सब विधि तुलसी की आत्मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलि कललित सियति की आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की रामायण जी की सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की सद्गुरुनाथ महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।